अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने बेटा पिछले क्लासेस में केस 1, केस 2 और केस 3 कर चुके हैं। आज हमारा जो केस है वो केस 4 है। आज हमने केस 4 समझना है। बेटा इस चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में टोटल 4 केसेस हैं। 3 केसेस हम लोग कर चुके हैं, आज हम 4 केस समझेंगे। बेटा 4 केस में आपके पास ना तो ग्रुप गिवन होता है, ना तो साइज़ गिवन होता है, ना तो नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन होती हैं। आप लोग तीनों सिचुएशन समझ चुके थे कि जब ग्रुप और साइज़ गिवन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब साइज़ गिवन होता है तो वो मेथड कैसा होगा, और जब नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन होती है तो आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो करके उसके बाद उसको यानी सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास केस 4 है। केस 4 के क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट द अबव अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा, बस बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। वो अलग बात है कि एडिशनल कॉलम्स दे दिए जाएं, लेकिन इसमें ना तो ग्रुप गिवन है, ना तो साइज गिवन है, ना तो नंबर ऑफ क्लासेस गिवन हो। तो जब आप लोगों को कुछ भी ना गिवन हो तो आप लोग बेटा इन स्टेप्स को लागू करेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो पहला स्टेप वही है, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। टेबल में देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू 2 है, जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद लिखेंगे फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे फाइंड आउट रेंज। रेंज का हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। तो बेटा 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आपके पास, यानी फासला आ जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप करना है फाइंड आउट नंबर ऑफ क्लासेस, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ क्लासेस नहीं दी हुई, तो आप लोग नंबर ऑफ क्लासेस भी मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस का हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट नंबर ऑफ वैल्यूज। अंडर रूट नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है? आप लोग इन सारे बॉक्सेस को काउंट करेंगे, जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे उसका अंडर रूट लेंगे, तब आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगे। इसके बाद फिर आप लोग फाइंड आउट साइज ऑफ ग्रुप का फार्मूला लागू करेंगे। साइज ऑफ ग्रुप का फार्मूला क्या है? रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज हमारे पास हम मालूम कर चुके हैं और नंबर ऑफ क्लासेस भी वो मालूम कर चुके हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइज आ जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग टैली बार शीट बनाएंगे। अब मैं आप लोग ज़रा डेमो के लिए एक क्वेश्चन दे दूँ कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये केस 4 से रिलेटेड है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता चल गया केस 4 है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है? इसमें 2 है, मैंने 2 लिख लिया। फिर इसमें मैक्सिमम वैल्यू 15 है, मैंने 15 लिख लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेंज मालूम करेंगे। तो आप लोग बेटा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेंज। रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम हमारे पास 15 है और मिनिमम हमारे पास 2 है, तो 15 में से 2 माइनस का तो हमारे पास 13 आ गया। इसका मतलब हमें फासला मालूम हो चुका है इनके बीच का। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? फाइंड आउट नंबर ऑफ क्लासेस। तो आप लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस का हमारे पास फार्मूला है, क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 20। तो इसका मतलब ये सारे के सारे बॉक्सेस 20 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 का अंडर रूट लेंगे। बेटा 20 का अंडर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा 4.4। अब देखें नंबर ऑफ क्लासेस भी तो आप लोग पॉइंट में नहीं दे सकते। बेटा नंबर ऑफ क्लासेस इसको कहते हैं, जैसे आप लोगों ने 2 to 4, 5 to 7, 8 to 11, इसको नंबर ऑफ क्लासेस कहते हैं। अब ये आप पॉइंट पे तो नहीं लेकर जा सकते, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी नियरली इक्वल टू का साइन डालेंगे, विच इज नियरली इक्वल टू 5। हमेशा याद रखें, आप लोगों को जब भी नंबर ऑफ क्लासेस पॉइंट में आ जाए, साइज पॉइंट में आ जाए, आप लोग उसको नियरली इक्वल टू होल नंबर करेंगे। तो मेरे पास पॉइंट में आ रहा था, मैंने नियरली इक्वल टू 5 लिख लिया। इसका मतलब नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 5 होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ ग्रुप। साइज ऑफ ग्रुप फॉर्मूला क्या है? साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज हमारे पास क्या है? 13 आया है, 13 डिवाइड बाय 5 विच इज क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.6। 13 को 5 डिवाइड किया तो 2.6 आ गया। अब बेटा ये भी हमारे पास पॉइंट में आया, तो ये नियरली इक्वल टू किस क्या है? साइन डालेंगे विच इज नियरली इक्वल टू 3।
इसका मतलब साइज हमारे पास 3 आया। अब आप लोग बेटा टैली बार शीट बनाएंगे। टैली बार शीट बेटा उसी तरह ग्रुप, टैली बार और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तक मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझसे आगे कोई एडिशनल कोई कॉलम्स मांगे ही नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉलम्स हमसे मांगे थे वो मैंने आप लोग केस 2 में समझा दिए। अब हम क्या करें, हमें साइज कितना दिया 3 का। आप लोग बेटा मिनिमम वैल्यू लिखेंगे 2 को साथ में काउंट करेंगे, 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बेटा 16 पे आगे हमें रुक गए। अब देखिए नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा नंबर ऑफ क्लासेस 5 में ये एडजस्ट हो गया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि नंबर ऑफ क्लासेस आपको जितनी दी होती हैं लेकिन उसमें मैक्सिमम वैल्यू कवर नहीं हो पाती, तो आप लोग नंबर ऑफ क्लासेस से आगे भी जा सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ क्लासेस 5 दी हैं और आपकी मैक्सिमम वैल्यू 6 में या 7 में कवर हो रही है, तो आप लोग उसको आगे तक लेकर जाएंगे। ये जो क्वेश्चन में दिया था इस पे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि लाजमी 5 नंबर ऑफ क्लासेस नहीं क्लियर करना है। क्लियर? अब हमने इसका टैली बार बनाना है। तो बेटा आप लोगों को टैली बार और फ्रीक्वेंसी तो क्लियर है कि कैसे बनाएंगे। उसी तरह बिल्कुल फोर्थ कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट। बेटा मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर लूँ क्योंकि आप लोगों को ये क्लियर है। 6 8 10 11 2 15 14 13 12 3 4 5 6 7 12 11 10 9 8। ये तो बेटा हमारे पास टैली बार बना चुके हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है, तादाद बनाई। इस ग्रुप में कितनी तादाद है, 4, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और लास्ट वन में 2 है। तो टोटल सम करें कितना हो गया हमारे पास, 20 हो गया। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आज का जो हमारा बेटा टॉपिक था वो केस 4 समझना था और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप लोगों ने बेटा स्पेशली ये है कि आप लोगों को ये स्टेप्स याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? एक दफ़ा दोबारा ज़रा क्लियर करवा देता हूँ। पहले स्टेप में मिनिमम वैल्यू थी, टेबल में मिनिमम वैल्यू लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैक्सिमम वैल्यू लिख लिया। फिर हमने रेंज मालूम किया, रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 15 में से 2 माइनस से 13 आ गया। फिर हमने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड की। नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला है अंडर रूट नंबर ऑफ वैल्यूज़। हमने सारी वैल्यूज़ को काउंट किया, 20 है तो 20 का अंडर रूट लिया, जो हमारे पास आंसर आ गया 4.4 विच इज़ नियरली इक्वल टू 5 कर दिया। फिर इसके बाद था कैलकुलेशन ऑफ साइज, साइज ऑफ ग्रुप मालूम करेंगे। तो साइज ऑफ ग्रुप को फार्मूला रेंज बारे में, नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज भी आप लोग मालूम कर चुके हो, नंबर ऑफ क्लासेस भी मालूम कर चुके हो। तो 13 को 5 पे डिवाइड किया, हमारे पास 2.6 आ गया विच इज़ नियरली इक्वल टू 3। तो हमें साइज़ का पता चल गया, उसके मुताबिक हमने टैली बार शीट बना ली। क्लियर? तो बेटा आज के लिए हमारा इतना क्लियर है। हमारा पहला चैप्टर हो चुका है। इंशाल्लाह बेटा मैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।